लोग जो हैं मतलब हस्त मैथुन करते हैं तो उससे उनकी वाइटल एनर्जी का नाश होता है। कैसे इसको रोका जाए? जैसी विचार आए उस पर मनन मत करो, और कोई तरीका नहीं है। एक बार गड़बड़ कर ली तो क्या हो गया? वो एक बार में रुकती नहीं है। प्रभु कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं परंतु हमारी पत्नी जो है वो रहने नहीं देती। एक होता है कि आसक्त होकर कोई कार्य करना, और एक होता है भाई मैं तो ब्रह्मचारी रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दुनिया रहने नहीं देती। कोशिश करने में सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। ब्रह्मचारी रह जाओ पूरे जीवन तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को ब्रह्मचारी रहने की कोशिश करोगे तो आपके बॉडी और माइंड को हार्म पहुंचेगा उससे। कुछ नहीं, वो बकवास करता है। हस्त मैथुन करते हैं तो हमारे अंदर की गंदगी बाहर आती है। जो इसको वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं बॉडी का, उनसे गया गुजरा व्यक्ति नहीं है। आपके फाइनर टिश्यूज ऑफ योर ब्रेन डेड हो जाएंगे। ब्रेन के सेल्स को, टिश्यूज को खत्म कर देता है। मर्डर कर रहे हो, मर्डर। परंतु जब आप इसको रिटेन करते हो अपने बॉडी के अंदर तो ये बेसिकली आपके ब्रेन सेल्स में जाता है। ये आपकी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण करता है। आजकल बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर पॉर्न एडिक्शन हो गया है चीज़ की। इससे कैसे बचें हो? कृष्ण चाहे कितनी गलतियां हो गई हो कोई दिक्कत नहीं भूल है, जाओ, आज भी सुधर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुधरे हैं। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर सकते हैं? एम को हटा दो। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव से स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम हमारे गुरुदेव डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्रदास जी से आप सबके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं और चलिए अब गुरु जी के पास मिलते हैं, गुरु जी से, और उनसे ये प्रश्न करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, जैसे आजकल बहुत जल्दी लोग जो हैं मतलब अपना ब्रह्मचार्य को वेस्ट कर देते हैं, मतलब हस्त मैथुन करते हैं और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब वो करते हैं, तो उससे उनकी वाइटल एनर्जी का नाश होता है। तो उससे मतलब कैसे इसको रोका जाए? क्योंकि अभी जो कॉलेजेस में आप देखेंगे, जाएंगे स्कूल्स में, आज तो स्कूल्स में ही ये सब शुरू हो गया, बहुत छोटी उम्र से ही 6th-7th के बच्चे भी मतलब इसमें पड़ गए हैं। देखो बड़ा सिंपल है, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। तो फिर बताइए आप ये असूल करोगे तो ब्रह्मचार्य कैसे पालन करोगे? पहली बात तो ब्रह्मचार्य का मतलब ही नहीं जानते लोग। टू बी अ सेलिब्रेट मतलब नॉट टू इंडल्ज इन इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो एक छोटा सा पार्ट है ब्रह्मचार्य का। ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, सत्य में आचरण करना। उसमें बताया गया है कि अपनी सोच हर टाइम सत्य की तरफ लेके जाओ। जैसी ये नेगेटिव, जिनको नेगेटिव, जैसे आपने कहा वाइटल एनर्जी का नुकसान खराब होती है, बिल्कुल होती है। आपकी स्मरण शक्ति, आपके मन जो है वो और चंचल होता चला जाता है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका आध्यात्मिक विज्ञान लेने का जो कैपेबिलिटी है वो क्षीण हो जाती है। अच्छा। जिसके कारण कि आपको जो डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती चली जाती हैं। अब आपने पूछा कैसे इसको करें। देखिए, कोई भी चीज़ पहले विचार के रूप में आती है। जैसी विचार आए उस पर मनन मत करो, उसको एक्सपैंड मत करो, उसको आगे मत चलाओ। हाँ, यही होता है, ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, उसको वहीं काट दो। कैसे काटोगे? तो आध्यात्मिक विज्ञान के विचारों से, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि भोग से भोग को कैसे काटोगे? योग विद्या से काट सकते हो। अध्यात्म, धर्म, योग, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस धर्म की विद्या से, योग की विद्या से आप ये भोग की विद्या को काटो, भोग की प्रवृत्ति को काटो। दूसरा, फिर इसके अंदर बहुत चीजें चलती हैं साथ में। आपकी साधना होनी चाहिए, भक्ति, सुबह उठने का। आज उठते ही नहीं है सुबह जी, पूरी रात तो पता लगा मोबाइल पे लगे रहते हैं। हाँ, मोबाइल तो ब्रह्मचारी आश्रम कभी रहने नहीं देगा। ब्रह्मचारी रहने नहीं देगा, व्यक्ति को कभी नहीं रहने देगा, सत्य का आचरण करने ही नहीं देगा। अच्छा, क्योंकि उसमें सारा असत्य है। बिल्कुल है।
पर बिना मोबाइल के कैसे करेंगे लोग? बिल्कुल यही तो है। अरे बात करनी है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात है वो करो ना, फालतू क्यों देखते हो इधर उधर? क्यों देखते हो? उसको यूज करना है उस टाइम यूज करो। अरे आज मोबाइल आपको यूज कर रहा है। मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटा था तो वो मुझे हमारे टीचर्स बोलते थे, मनी एज अ सर्वेंट इज वेरी गुड, बट व्हेन मनी बिकम्स अ मास्टर यू आर फिनिश्ड। सही बात है। इसी तरीके से मोबाइल जब तक सर्वेंट है आपका इज वेरी गुड, परंतु आज मोबाइल आपका मास्टर बन गया। मास्टर बन गया है, आपका बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल। फिर आहार, आज हम तो सुनते आए, इंग्लिश में भी है, एज यू ईट यू आर। जैसे आप खाओगे वैसे हो, वैसे बन जाओगे आप। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी जैसा पानी वैसी वाणी। अरे उल्टा सीधा खाते हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया था, जाता हूँ, अरे तेरे की नॉन वेज तो धड़ाले से सबका सब, नॉन वेज का ही ब्रह्मचारी रहने ही नहीं देगा किसी हालत में भी। आपके फाइनर टिश्यूज ऑफ योर ब्रेन डेड हो जाएंगे। हाँ जी, सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया हो आप ही बताइए, आप तो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हो, अगर सॉफ्टवेयर टॉप का हो, हार्डवेयर बेकार हो तो क्या होगा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। नहीं। तो हार्डवेयर का सत्यानाश मार देता है। फिर वो जो हमारा मनुष्य जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, भगवान के साथ योग करने का, उनके साथ जुड़ने का, उनकी सेवा में लगने का, वो खत्म हो जाता है, फिनिश्ड। ऐसी नशा, मीट मच्छी अंडा पे लहसुन मसूर की दाल, ये सब इज बैड फॉर ब्रह्मचारी। ये बिल्कुल। दूसरा आपका नशा, चाय कॉफी, ये तक ब्रेन के सेल्स को, टिश्यूज को खत्म कर देता है, आपकी सोच को बदल देता है। ये और टेक्निकल विषय है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हमारे शास्त्र जो हैं वो नॉन वेज वेज की बात नहीं करते, वो बात करते हैं तमोगुण रजोगुण सतोगुण के क्या खाने से। और हर चीज का आहार अलग है। आंखों का आहार क्या है? रूप जी, देखना। कानों का आहार है शब्द, समझ गया है? गंध नाक का आहार, गंध है। जीवा का आहार स्वाद। सबके आहार अलग है, सब इंद्रियों के आहार अलग है। हाँ, इसलिए आहार जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो ब्रह्मचर्य क्या है? उसमें आचरण करना, उसमें व्यवहार करना। तो इस सारे इंद्रियों का जो है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? साधना पड़ेगा। अरे दे शुड बी अंडर योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप उनके कंट्रोल में हैं जी। आज 99% लोग ऐसी हैं दुनिया के अंदर। उसको कंट्रोल करिए। तो ये आहार बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। फिर आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। नॉनसेंस लिटरेचर पढ़ने से क्या फायदा है? उत्तेजित करेगा। असत को जितना पढ़ते जाएंगे असत के तो हो जाएंगे। बिल्कुल। ये फिल्में हैं, ये सब, ये तो फेल होनी चाहिए सब। दे शुड फेल। पहले होती थी कलाकार करते थे, रामायण महाभारत ये सब होते थे पहले जी, ड्रामा स्टेज पे। जी। आज ये क्या बकवास है सब, ये बोगस है। यहीं से ही सारा जो बच्चों में यहीं से फैल रहा है सब ये सब। जो अब पहले तो पिक्चर हॉल जाना पड़ता था, हाँ, टिकट खरीदनी पड़ती थी, अब मोबाइल पे आ गया। हाँ, अब साथ में लेके घूमते हैं। हाँ, मैं एयर ट्रैवल करता हूँ, कई बार तो मैं देख रहा हूँ लोग पिक्चर ही देख लेते हैं उसमें बैठे हुए। हाँ, हाँ, पिक्चर देख रहे हैं, देखते रहते हैं। अब मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं? तो देख रहा पता लगा कान में लगाया वो, लगाते हैं और देखते रहते हैं। अब तो एयर में भी, मतलब एरोप्लेन्स में भी वो स्क्रीन लगा देते हैं, वाईफाई कर देते हैं और उसमें मूवीज भर देते हैं और आप देखते रहो। देख, बर्बाद होते रहो। मैं बर्बाद हुआ हूं तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? है? सही बात है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, तो इसमें आप उसमें मतलब और हमारे लिए और मुश्किल हो रहा है, और मुश्किल हो रहा है। हाँ, अगर हमें एनवायरनमेंट हेल्प करे तो इजी हो जाता है। इसमें सब दोषी हैं, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल। और मूर्ख बन रहे हैं, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। तो ये है सत्य में आचरण करने का। किससे मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, किसका संग कर रहे हो जी, एसोसिएशन किसकी है आपकी, लोगों की, ये सब मैटर करता है, बहुत ज़बरदस्त मैटर करता है। आपका आहार, आपके किन लोगों से आप चर्चाएं करते हो,
क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो। ये थर्ड क्लास म्यूजिक सुनते हैं, ये तो म्यूजिक आपको सत्यानाश मार देता है आपका। तो लोग सोचते हैं जैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन जो साधक भी हैं, जो साधना भक्ति भी करते हैं, कि भाई एक बार गड़बड़ कर ली तो क्या हो गया। नहीं, वो एक बार में रुकती नहीं है। अच्छा। एवरीथिंग नीड्स अ स्टार्ट। जब गाड़ी खड़ी हुई है ऐसे ढलान पे और नीचे 10,000 फुट की खाई है, खड़ी हुई है तब तक बचे हुए हो, चल दी तो हाँ तो गए, गए। तो एक बार करने से रुकेगी नहीं वो। हाँ, थोड़ी लोग जब अब तो हालत ये है, जो सुन भी रहे होंगे ये भी उसमें फंसे हुए हैं। हाँ, निकलना पड़ेगा। इसलिए उसमें जब घोड़ा नया नया आता है ना, उसको उस पर ट्रेन होते हो तो इजी होता है उसको ट्रेन करना। बचपन से आपके पास घोड़ा हो और आप उसके साथ हो तो बड़ा आराम हो जाता है, आसान हो जाता है उसके लिए ट्रेन होना। परंतु जब वो घोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो भितक जाता है, तब उसको फिर पकड़ के ट्रेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, पर किया जा सकता है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हाँ अर्जुन, आपने जो कहा, अर्जुन ने कहा जैसे कि हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना आसान नहीं है। बिल्कुल। परंतु भगवान ने कहा ये किया जा सकता है। पॉजिटिव। चाहे कितनी गलतियां हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, आज भी सुधर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुधरे, एक नहीं हजारों सुधरे, हम भी सुधरे, लाखों सुधरे, उनमें हम भी हैं। तो इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। वो वैसे जो नेपोलियन कहता था, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर सकते हैं? एम को हटा दो। अच्छा, और वो एम क्या है इसमें? इसमें एम जो है वो ये है आपका जो उल्टे सीधे सोच विचार। अच्छा, जो इंपोर्ट करते हो ना आप, जी, एक होता है एक्सपोर्ट करना, एक होता है लाना, इंपोर्ट। हाँ, तो इंपोर्ट जो फालतू चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद करो। सही बात है। एम को बंद कर देंगे, आधा काम तो हो जाएगा। हो गया। दोनों चीज़ें साथ चलती हैं जब आप इलाज कराते हो। एक होता है ये करो और ये मत करो। जी। गला खराब है, ठंडा पानी खट्टा मत खाओ, और ये दवाई लो। हाँ, इसको कहते हैं यम नियम संस्कृत की भाषा में और साधना में। यम नियम क्या करनी है और क्या करनी है, दोनों चीज़ों को साथ में। तो ब्रह्मचार्य अगर रहना है तो गलत विचार मन में मत लाओ और ब्रह्म में आचरण करो, मतलब सत्य में आचरण करो। सत्य का मतलब भगवान कृष्ण परम सत्य है, वो उनके बारे में पढ़ो। टाइम क्यों वेस्ट करते हो उल्टा सीधा? जितना आपको काम करना है उतने में टाइम लगाइए उसमें, बस। फालतू बकवास करने में क्या टाइम वेस्ट करते हैं? ज़्यादातर लोग वॉक पे भी जा रहे हैं तो पता लगा पॉलिटिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। भाई तू पॉलिटिशियन है? बोलता नहीं। पॉलिटिशियन बनेगा क्या? बोलता नहीं। फिर पॉलिटिक्स क्यों डिस्कस कर रहा है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? भगवान की चर्चा करिए, चैंटिंग कर, उसको जपा वॉक बना। क्या बना? जपा वॉक बना। हरे कृष्ण महामंत्र करता जा। कोई दूसरा आदमी कहे कि देखो जी वो इंडिया क्रिकेट कैप्टन ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो कर रहा है, तू बन जा कैप्टन, तो जाके तू भी कर लियो। नहीं मैं तो क्या बनूंगा? फिर तो फिर चुप, टाइम वेस्ट है जी। हमें याद है हमारे टाइम में और ये हार गए हम इसलिए कि ये करना चाहिए था कैप्टन को। मैंने देखो टाइम वेस्ट मत कर। तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। तो इसलिए इंपोर्ट करना बंद करो फालतू चीज़ों को, भगवान की बातों को इंपोर्ट करो। तो अपने आप मन क्या होगा? शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। उसको प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, वो अच्छी चीज़ों में लगना शुरू हो जाएगा। ये आप खुद ऑब्जर्व करोगे। तो इसके लिए भगवद गीता का नॉलेज लो। गिव गीता पे जाइए, ऐप पे, अपना ऐप स्टोर पे जाके GIVGITA पे जाइए, डाउनलोड करिए, फ्री में सुनिए, अपना जीवन बदल लीजिए। बी अ सक्सेसफुल मैन वेयर एवर यू आर। जी। मजा तो जब है कि क्लर्क होकर भी मैं पता लगा सबसे रईस व्यक्ति से ज़्यादा आनंद में हूँ, है ना? मजा वो तो बिल्कुल। अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार किसी स्थिति पे भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अरे आनंद प्राप्त करना ये मेरा बड़ा पर्सनल प्रेरोगेटिव है। चाहूँ तो चाहूँ, नहीं चाहूँ तो आप। तो इसको पालन करने के लिए
एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। टेबल नहीं, टाइम टेबल, रूटीन सेट करना पड़ेगा। क्या रूटीन होना चाहिए कि भाई मैं रात को, पहली बात मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ, रात से, सुबह से नहीं जी, क्योंकि गड़बड़ रात को है। अच्छा, रात को जल्दी सो। ये सीरियल फीरियल क्यों देखते हो, फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, हैं? क्या सीखते हो इन सीरियल से? वो तो जैसे तकिया, जैसे पिलो होता है ना, सोने के लिए पिलो चाहिए, तो आजकल तो वो ये है कि भाई पिलो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मोबाइल भी होना चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आती। हाँ, तो ये गड़बड़ है ना। उसमें सर्फ करके रील्स देखना, नहीं, थोड़ा कुछ नहीं, ऐसा आदत करते हैं डालो। लोग। भगवान की किताब को पढ़ते हुए सुनो, ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हुए सुनो। तो मोबाइल को उससे रिप्लेस करो। बिल्कुल। अरे मोबाइल तो बहुत बेकार चीज़ है, बाइल पैदा कर देता है आपके अंदर। बीमार बनाए। अरे कभी तो उसको छोड़ो, उस दुश्मन को। मैं पहले कहा करता था, जब टीवी आया था, मैंने कहा वो एक आंख का रावण, वो पहले दीवारों पे था, लोगों को घर पे आना पड़ता उससे मिलने के। अब हाथ में और जेब में लेके घूमते हैं एक आंख के रावण को। हैं जी? हाँ, कई कहते हैं हमने आंख बड़ी कर दी अब। टैबलेट बना दिया। हाँ, कि रावण ही तुम्हें चलते फिरते भी रावण मारेगा तुम्हें। अरे कुछ तो बुद्धि लगाओ। है? सुबह रात को जल्दी सो, 9 साढ़े 9 बजे तक। सुबह उठो 4 बजे, नहाओ धो चांटे। हमारा 4:30 बजे हमारा मॉर्निंग मंगल आरती में पार्टिसिपेट करो। जाइए यूट्यूब पे, गिव गीता, यही है ना हमारा। यूट्यूब पे गिव गीता पे यूट्यूब पे जाइए, गिव गीता खोलिए, 4:30 बजे मंगल आरती। नाम ही उसका क्या है, मंगल आरती, गिव गीता लाइव में। गिव गीता लाइव पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, 4:30 बजे मंगल आरती, मंगल हो जाएगा। मॉर्निंग टाइम ये तो आपके लिए है, अपने लिए। ये साधना भक्ति करिए सुबह 4:30 बजे। फिर आपकी नरसिंह प्रार्थना, तुलसी पूजन, ये सब करिए। फिर जपा का टाइम होता है। फिर 7 से 8 रोज श्रीमद् भागवतम, जो कि आध्यात्मिक विज्ञान की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। गुरु पूजा होती है, मॉर्निंग प्रोग्राम करिए। फिर अपने दोबारा नहाना धोना या 15-20 मिनट का, आधा घंटे का रेस्ट लेना लीजिए। फिर अपने काम पे जाइए, और वहाँ भी फालतू टाइम वेस्ट मत करो। जितना ज़रूरी है उतना काम करो। बाकी टाइम मुँह पे भी आप हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं, करते रहिए। आप देखोगे आपको हल भी आराम से मिलने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपका मन जो है वो चंचल नहीं रहेगा, फिक्स्ड हो जाएगा। शाम को वापस आइए, घर में के अंदर मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, नशा, चाय कॉफ़ी नशा सब फेंक दीजिए। बाकी जो बनाए हो पहले भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाना सिंपल, रखिए उनके सामने, कम से कम 10-15 मिनट तो रखोगे। आपके सामने कोई प्लेट रख के ले जाए ताकि सब बेकार हो जाएगा, इसलिए भगवान के सामने रखिए। उनको बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलिए जी। अब बोलिए कृपा करके आप ग्रहण करें। और डिटेल चाहिए तो हमारे गिव गीता पे आप जाइए, /दीक्षा हमारा वेबसाइट जो है, उसके ऊपर सारा डिटेल है जी। अपना पूरा जीवन, और ये 18 घंटे के कोर्स के अंदर तो हमने अंत में बताया आप पूरा जीवन कैसे कृष्णमय कर सकते हो। और क्या चाहिए? कृष्णमय का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। आनंदमय, क्या मतलब? आनंदमय। हाँ, क्या चाहते हो जीवन में? आनंद चाहते हो ना, मजा नहीं। अरे मजा बेकार है, आता है जाता है। आनंद वो है जो आएगा, रुकेगा और बढ़ेगा। तो कृष्णमय होना मतलब आनंदमय होना, क्योंकि कृष्ण भगवान को शास्त्र बताते हैं आनंदमय वसात, कि वो सारे आनंद के पुंज हैं। तो कृष्ण को जो भावनामृत है, ये क्या है? ये आनंद भावनामृत है, आनंद ही आनंद है। ट्राई करो ना भाई, बिगड़ ट्राई करे कैसे पता लगेगा? है, एक बार लगा के तो देखो, 18 घंटे सुनो जी। तो जैसे कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये दुनिया रहने नहीं देती। जैसे कलयुग है तो क्या करें? अब कलयुग है तो क्या करें? नहीं, दुनिया से क्यों? ये कोई बहाना थोड़ी है, तो बेकार हो तुम। अगर इतने वीक हो तो तुम मटेरियली भी वीक रहोगे। बेकार। कोशिश करो। अरे कोशिश करने में सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग नहीं मिली है इसलिए मुश्किल होगा जी, परंतु कर लोगे, ये हमारी गारंटी है। करिए, 18 घंटे सुनिए, 16 माला जपिए। इसका मतलब नहीं कि आप गृहस्थ नहीं बन सकते।
ये गलत फहमी में ना रहिएगा। कई लोग, हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, जैसे जो मगरमच्छ होता है वो पानी में स्ट्रांग होता है और हाथी जो है वो पृथ्वी पे स्ट्रांग होता है। परंतु अगर हाथी पानी में चला जाए तो मगर मार देगा उसको, परंतु अगर मगर आ जाए पृथ्वी पे तो हाथी मार देगा। तो प्रभुपाद जी कहते थे आपकी प्रवृत्ति देखिए, जैसी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से आप अपना जीवन करिए। ब्रह्मचारी रह जाओ पूरे जीवन तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। सत्य का आचरण करे। किसका आचरण? सत्य का आचरण करे। कोई आपकी वाइफ या हस्बैंड कोई सेक्स का कोई वो थोड़ी है सिर्फ। नहीं, अरे गृहस्थ आश्रम का है तो बड़ा जबरदस्त आश्रम है, इसमें तो ब्रह्म का आचरण किया जा सकता है बढ़िया। उसके बाद 50 साल के ऊपर में रिटायर होने की प्लानिंग करिए। वानप्रस्थ अर्थात वन में नहीं जाना, अर्थात उसके बाद बाकी कनेक्शंस काट, सिर्फ अपना भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना है। हरे कुछ अपना समय दीजिए अपने लिए, परंतु शुरू से करना चाहिए, क्योंकि क्या पता गृहस्थ आश्रम में रहते हुए शरीर त्याग दूं। क्योंकि लोग 25 में मर जाते हैं, 30 में मर जाते हैं, 40 में मर जाते हैं। बिल्कुल। एवरी टाइम बी प्रिपेयर्ड, हर समय तैयार रहिए। मृत्यु एग्जाम का टाइम है। क्या है? एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम के लिए तो हर समय और ये एग्जाम वैसे डेटेड नहीं है। हाँ। इस डेट को ही आएगा, कभी भी आ सकता। तो जैसे आपने गृहस्थ जीवन की बात करी कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ भी आप बन सकते हो, परंतु उसमें भी आपको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पर अक्सर 2-3 प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि कई प्रभुओं के भी आए हैं, कई माता जी के भी आए हैं। प्रभु कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, परंतु हमारी पत्नी जो है वो रहने नहीं देती। ऐसे ही वो पत्नी कहती है कि भाई मैं कोई माता जी कहती है कि भाई हम ब्रह्मचारी रहना चाहती हैं, पर हमारा पति जो है वो हमें फोर्स करता है, क्योंकि वो डिवोटी नहीं है, क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो इस अवस्था में उनका क्या स्थिति है? कलयुग के अंदर ये सब प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है ना। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अपने मन को साफ रखना है जी, ठीक है ना। उसके एक इसलिए एक चीज कहते हैं, एक होता है कि आसक्त होके कोई कार्य करना और एक होता है अनासक्त होके कार्य करना। तो ये भी अनासक्त होके भी किया जा सकता है। अनासक्त होके भी मैकेनिकल क्या है? मैकेनिकल। आस्ते आस्ते जो भी पार्टनर हो उसको समझाओ जी, ठीक है ना। पत्नी को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर पत्नी भक्त है और पति नहीं है तो जो पाप है सारा पति के सर मड़ेगा। अच्छा, सारा पाप 100%। अगर वो नॉनवेज बनाती भी है अपने पति के लिए तो उसके सर, खुद ना खाए वो, अपना बगैर प्याज लहसुन का बनाए, भगवान को भोग लगाए, तो जो नॉनवेज बनाएगी वो उसको पाप नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे आप कहते हैं कि महाभारत में भी ऐसा आता है कि जो बनाता है, जो खाता है, जो खिलाता है, या जो ट्रांसपोर्ट करता है, जो काटता है, सबको सेम पाप लगता है। तो इस केस में पत्नी को क्यों नहीं पाप बच जाती है? क्योंकि पत्नी जो है पति के अधीन है। तो वो एक्सेप्शन है इसमें। वो एक्सेप्शन है। अच्छा, हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये एक्सेप्शन है। परंतु पति जो भक्ति करेगा उसका 50% पत्नी को चला जाएगा। अच्छा। परंतु भक्ति का मजा ये है कि 100 में से 50 जाने के बाद भी 100 रहता है, उनके पास भी रहेगा। हाँ, उधर भी चला जब पुण्य कार्य में ये होगा, जब पति पुण्य कार्य करेगा तो 50% पत्नी को चला जाएगा, तो 100 का 50 हो जाएगा। अच्छा। परंतु भक्ति में नहीं, कृष्ण भक्ति राम भक्ति में नहीं होता ऐसा। वो उसमें तो वो 100 में से 50% उसको जाता है, परंतु उसका 100 का 100 रहता है। पुण्य कार्य जो करेगा उसका तो आधा जाएगा उधर। अच्छा, इसमें ये प्रश्न भी आता है कि कई ऐसे प्रीवियस गुरु तो क्या कहेंगे, मतलब वो अध्यात्म का ज्ञान देते थे, तो उनका बहुत फेमस है कि अब तो वो नहीं रहे, वो बहुत कहते हैं कि भाई जितना भोग करना चाहो भोग कर लो, फिर इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। मतलब जितना आपको इसमें ब्रह्मचारी रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आप ब्रह्मचारी जबरदस्ती अपने आप को ब्रह्मचारी रहने की कोशिश करोगे तो आपके बॉडी और माइंड को हार्म पहुंचेगा उससे। कुछ नहीं, वो बकवास करता है। हाँ, हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो सत्य है। ये लोग नई चीज़ें निकाल के लाते हैं, एक्सपेरिमेंट तुम पे करते हैं। गिनी पिग थोड़ी हैं हम। हैं, हमें मेडिकल उसमें बंदर को जैसे ले लेते हैं वो लोग,
बंदरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें बंदर समझा उसने, हाँ खुद बेवकूफ़ आदमी होंगे ऐसे। हाँ, वो भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। हाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बेकार क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़ी कह रहे हैं जबरदस्ती रहो, हमारे आश्रम बनाए गए हैं, परंतु गृहस्थ आश्रम का मतलब है गृहस्थ ना हो जाए आपका कहीं गृहस्थ के अंदर जी। हाँ, उसको भागवत कहती है गृह में दी, वो आसक्त हो गया सब चीज़ों से, बर्बाद हो गया। आज गृह में दी है, गृहस्थ कहाँ है? अधिकतर लोग तो गृह में दी, गृहस्थ है ही नहीं। तो ये बिल्कुल, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत, ये तो जानवरों वाला सिद्धांत हुआ। और ये हमारे गुरु महाराज बताते थे, अरे वो बुढ़ा भी हो गया फिर भी उसकी तो मरने के पड़े हुआ है, मरने के सैया पड़ा हुआ है, फिर भी उसकी वो काम वासना खत्म नहीं हुई है। प्रभुपाद जी साफ कहते थे, सामने से एक अच्छी सी नर्स निकल गई ब्यूटीफुल, उसको देख रहा है उठ के, अगले क्षण मरने वाला है। तो बताओ, मतलब खत्म नहीं होंगी? नहीं जी नहीं, ये शास्त्रों बताया गया है कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो आपकी ये इंद्रियों की जो इच्छा है, इसको अग्नि के समान बताया गया है। इसमें जितना आप इनके ईंधन का मतलब विषय, जो इंद्रियों के विषय जितने डालते जाओगे, अग्नि लगती है शुरू में कि दब गई, परंतु फिर आपने कभी हवन किया है ना, उसमें देखा जब आप घी बहुत डालते हो तो ऐसा लगता है जो है कम हो गई, परंतु फिर वो कैसे निकलती है? बहुत भवक के निकलती है। भवक के निकलती। ये उदाहरण है शास्त्रों में। अच्छा, तो इनको कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कहीं भी कि अगर हम ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे हाँ तो नष्ट होगे, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। हाँ, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपके शरीर नष्ट होगा। जब भी जो ऐसा कि आप इसका कह रहे हो, अगर मैं जो सही सोच रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में, तो एड्स से मरा था वो। हाँ बताओ मुझे, छुपा रखा है, छुपा रखा। हाँ, क्योंकि उसके नाम से अब पैसा कमाते हैं ये। हाँ, बहुत संस्थान खुल रही हैं उनके नाम से। बेकार है, बेकार है, इसी कॉन्सेप्ट ये में गलत है। समाज शास्त्रों में उदाहरण दे दिया ना। हाँ जी, अग्नि का और ईंधन का जी। ईंधन जितना डालोगे, अग्नि शुरू में लगेगी, बैठ गई, तो उस टाइम तो बैठ जाती है, पर तो फिर भभक के निकलती है। इनके आश्रमों में फिल्मी गाने चला देते हैं और लड़का लड़की उस पर डांस करते हैं। हाँ, तो अब ये तो अभी तो यही चल रहा है। देखो, ये गुरु भी तो दो होते हैं, एक योग गुरु होता है, एक भोग गुरु होता है। वो योग कराते हैं भोग के लिए, और जो असली प्रामाणिक गुरु हैं वो योग कराते हैं भगवान से योग कराने को। तो ये फर्क है, एक भोग योगी है, एक योग योगी है। ये भोग योगी है, ये विषय वस्तु से योग करा रहे हैं भोग के लिए। इनसे तो सावधान रहना पड़ेगा, परंतु वो जीव की अपनी इच्छा है, तभी उसको ऐसे लोग मिलते हैं। अगर आप सस्ते में सोना खरीदना चाहो तो पीतल ही मिलेगा। हाँ जी, 10,000 रुपये तोला, तो मूर्ख बनने जा रहे हो मार्केट में। बिल्कुल, तो सिंपल है। सिंसियरली प्रार्थना करो भगवान से, सिंसियरिटी से। इसका सारा शब्द एक ही खेल है, सिंसियर कितने हो सत्य को जानने को, समझ गए जी। ऐसा भी लोग कहते हैं कि भाई कई डॉक्टर्स उनको कहते हैं, या पता नहीं ये क्या बात है, फेक है सही है कहाँ से निकली है, पर वो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई अगर हम मास्टरबेशन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, तो हमारे अंदर की गंदगी बाहर आती है, तो ये अच्छा है करना। आज और जो युवा हैं उनको तो वो भटकाव हो रहा है, वो तो इसको लेकर एक्चुअल समझ रहे हैं कि ये बात सही है। तो आपका क्या कहना है इस पे? ये मैं क्यों कहूँ, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, सब कहते हैं जो ज्ञानी है, कि वो हमारी वाइटल एनर्जी है। वो वेस्ट प्रोडक्ट किसने कह दिया? कौन बेवकूफ ने कहा है जी? जो इसको वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं बॉडी का, उनसे गया गुजरा व्यक्ति नहीं है। मुझे अभी तक याद है, मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक व्यक्ति से मिला था, तो उसने कहा था इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक एक जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक एक के अंदर आत्मा है। तो वो आत्मा को आप नाली में क्यों डालते हो? दिस इज टोटली वेस्ट। आप सुसाइड, आप मर्डर कर रहे हो, मर्डर। परंतु जब आप इसको रिटेन करते हो अपने बॉडी के अंदर, तो ये बेसिकली आपके ब्रेन सेल्स में जाता है, ये आपकी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण करता है। ये लोग सब असुर हैं,
ये अपना समाज बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। इनका समाज कैसे बढ़ेगा? जब लोग बुद्धिहीन हो जाएंगे, बिल्कुल। उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, जो आध्यात्म को समझ ही नहीं पाएगी। ये अपने ग्रुप को बढ़ा रहे हैं। ओके। ये असुरी हैं, प्योर असुर। असुर भी नहीं, प्योर असुर, क्योंकि ये मेडिकल साइंस में भी इसको वेस्ट प्रोडक्ट नहीं माना गया। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो नेचुरली आता है बाहर, उसको निकालना नहीं पड़ता। मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो लेडीज की होती है वो नेचुरल ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बाहर फेंक दिया जाता है। कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। एक दिन कह देंगे आंख भी निकाल दो, वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट है। अरे बेवकूफ कहीं के। सही बात है। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। इन लोगों की बोलती बंद करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं कि आप यू कैन टॉक एनी नॉनसेंस। यही हो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे। हर व्यक्ति कुछ भी गलत विचार अपने, और सोशल मीडिया है, तुरंत बात फैल जाती है, बस चाहे गलत ही हो। और मूर्ख लोग हैं, इस पे विचार ही नहीं करते। धन्यवाद। सावधान रहे ऐसों से। आजकल बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर पॉर्न एडिक्शन हो गया है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं वो इस चीज़ के। इससे कैसे बचें वो? कृष्णा एडिक्शन से। कृष्णा एडिक्शन से, कृष्णा एडिक्शन को लाएं जीवन में। हाँ, एडिक्ट हो जाएं कृष्णा से। अच्छा, कृष्णा से एडिक्ट हो जाएं। एडिक्शन को काटती है। अच्छा। लोहा लोहे को काटता है। पॉर्न को देखें क्यों, खुलते क्यों है? अरे स्टार्टिंग आप ही कर रहे हो, रोक भी तो आप सकते हो। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक ही चीज से रुक सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज से। अच्छा। जो आपके मन को कंट्रोल करने का तरीका बताया मैंने आपको। बुद्धि को स्ट्रांग करिए जो मन को कंट्रोल कर ले। क्यों वो उस जगह आप जाते क्यों हैं, अपने आप को अकेला रखते क्यों हैं? ये सारा खेल किसका? अकेलेपन का। ये सारी गलत काम कब होते हैं? अकेले में। कभी अपने आप को अकेला मत छोड़ो। और ब्रह्मचारी को तो कभी अकेला रहना ही नहीं चाहिए। कभी नहीं। अगर कोई ब्रह्मचारी अकेला जा रहा है उसका मतलब गड़बड़ है। हमारे गुरु महाराज ने तो ये तक कहा कि बाहर भी अगर कोई ब्रह्मचारी जाता है, मार्केट भी जा रहा है कुछ लेने के लिए, वो भी 2 जने जाने चाहिए, 1 जना नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब संघ ही शक्ति है कलयुग के अंदर। पहले होता था अकेले चले जाते थे जंगल में। अब ये अकेले की दुनिया नहीं है। हाँ। तो इसलिए जब आप लोगों के साथ रहोगे तो ऐसा करोगे ही नहीं। या तो सारे बदमाश होंगे। बात तो मैं क्या करूं फिर उसमें? फिर उस अवॉइड करो उस जगह को। परंतु ये उसी के लिए हो सकता है जो सिंसियरली इस एडिक्शन को छोड़ना चाहता है। अगर एडिक्शन छोड़ना नहीं चाहता तो आप क्या कर लोगे? बताओ आप मुझे। हैं, बताइए आप मुझे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए। हर एक कोई चीज भगवान ने गीता में उसको स्वतंत्रता दे दी है। यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा कर। उस पर तो भगवान भी जोर नहीं कर रहे। परंतु ये गलती क्या है जो ये बना रहे हैं? गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना हैवी आ रही है, कितना जबरदस्त इसके ऊपर वो सजा मिलनी चाहिए। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। सोर्स को बंद करो और अपने आप को सोर्स तक मत जाने दो। यस, अपनी तरफ से भी कोशिश करो जी। ये तो बर्बाद हो जाओगे प्रभु जी। लोग समझ नहीं रहे हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये सॉरी एंजॉयमेंट के लिए नहीं मिला है। ये ब्लिस प्राप्त करने के लिए मिला है। क्या? ब्लिस प्राप्त करने के लिए मिला है। ये आनंद के लिए मिला है, मजे के लिए नहीं मिला है ये शरीर। अगर मजे में आपको कोई टरका रहा है ना तो समझ लो धोखा मिल रहा है, जबरदस्त धोखा मिल रहा है। तो जब हम कृष्णा से एडिक्ट हो जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। एडिक्शन से खत्म, जो गंदी एडिक्शन है। और कृष्णा से कैसे एडिक्ट होंगे हम? कृष्ण की आज्ञा का पालन करिए, भगवद गीता जानिए, 18 घंटे के कोर्स में जाइए, हमारे फ्री में लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए। जब भी ऐसे विचार आए एकदम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना शुरू कर दीजिए थोड़े से ऊंचे साउंड के अंदर। अच्छा। कान में उंगली लगा लीजिए, अंदर बजेगा सर में। ट्राई करिए सब। पैर धो लीजिए ठंडे पानी से जाके। फिजिकल वॉक करने चले जाइए। अच्छा।
तुरंत ध्यान हटाएं उधर से। हटाएं उधर से। इसके लिए यही पहले ब्रह्मचारियों को बोला जाता था कि कुछ फिजिकल जरूर वॉक हो या कुछ भी हो, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होती। अच्छा, उसको डिसिपेट करना पड़ेगा। यही पहले खेल कूद होते थे, आज ये वीडियो गेम्स आ गए, इसमें तो कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। एनर्जी तो सॉफ्टवेयर लगा रहा है क्योंकि गेम खेल रहा है। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे, इसलिए वॉकिंग तो करिए, जपा वॉक बनाइए, देखिए कितना लाइफ में चेंज आता है। जैसे हॉस्टल रूम्स होते हैं गुरुजी, वहाँ कॉलेजेस में मतलब लोग अकेले ही रहते हैं, कई बार सिचुएशन हो जाती है कि अकेले ही रहना पड़ता है। देखिए जी, मैंने तो कॉलेज के अंदर हमारे को भी सिंगल सीटर मिला जी, तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ डबल सीटर बना लिया उसको। अच्छा, अपने रूम को स्टडी रूम बना दिया। हाँ जी, और उसके पास हम साथ हो गए। हाँ जी जी, मतलब रहना ही नहीं है अकेले, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अकेले रहना के मरोगे, मतलब इनवाइटिंग ट्रबल है। अकेले जाओ जंगल में जहाँ डकैती डकैत है। हाँ, सही बात है। जो कि डकैती करके मारते ही हैं सिर्फ चाहे वो तुम्हारे एक शर्ट उतार लेंगे तभी मार देंगे तुम्हें। तो ऐसे में अकेले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए और कॉलेजेस भी गलत करते हैं, सिंगल सीटर बनाने नहीं चाहिए। ये एजुकेशनिस्ट थोड़ी हैं कॉलेज वाले, इन्हें मतलब नहीं है आपका कैरेक्टर का बैठना बन जाए, आपका अगला जन्म आप कुत्ता ही पैदा हो जाओ स्कूल के कॉलेज के पास में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये तो बूचर खाने के बूचरी हैं ये, बूचर मैन। सिंगल सीटर होना ही नहीं चाहिए। और इंटरनेट भी फ्री मिल रहा है जिससे कि और इसमें और नेट में फंसो। हाँ, और इस वेब में फंसो, नेट में फंसो। नेट है ना, नेट का मतलब क्या है? जाल। जाल में एंटर दी नेट, इंटर की जगह क्या है? इंटरनेट। सही जाल में एंटर करो, फंसो। फ्री का मतलब नहीं है बेड़ा गर्क करो। किसने कहते फ्री में जहर मिलेगा ले लोगे? हैं? कोई पैसे भी देगा तब भी नहीं लोगे? तब भी नहीं लेंगे। बोले तो 100 करोड़ देता हूँ, बोले अरे मर जाऊंगा तो कौन एंजॉय करेगा इसको? नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से ये है, ये तो इतना बुरा मारेगा कि आपके जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे। ये फ्री का जो है इंटरनेट, फ्री के इंटरनेट अगर आपको मिल रहा है तो भाई सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। सुनो ना ये भगवद गीता का कोर्स सुनिए, सुनो, लेक्चर सुनो, PDF पे भगवद गीता पढ़ो एज इट इज जी, सुनिए लेक्चर्स, क्वेश्चन करिए, पॉजिटिव वे में यूज करो, अपनी स्टडीज का करो जी। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे, बहुत लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह सब कुछ बताया। और आपके कोई भी प्रश्न हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं, अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से आपको कोई चीज़ परेशान करती हैं, कुछ टेंशन है, कोई प्रश्न है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको लगता है कि भाई हाँ मेरा उत्तर गुरुजी से मुझे प्राप्त हो सकता है, तो आप वो प्रश्न ज़रूर अपने हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर हमारे givegita.com/ask पोर्टल पे जाके आप वो डाल सकते हैं। तो उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चंस छांट के यहाँ पर गुरुजी से पूछेंगे, और कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हर जगह फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।